राइट। तो दोस्तों, आई होप स्लाइड आ चुकी है और आप सब बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, पेटी बांध लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए। जो चीज आपको अच्छी लगे उसको आप नोट डाउन कीजिए। राइट। तो पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट दोस्तों क्या है? हमारे लिए पर्सनल डेवलपमेंट कितना जरूरी है? हमें पर्सनल डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए? पर्सनल डेवलपमेंट से मिलेगा क्या? और जो चीज हम आपको यहाँ फ्री सिखा रहे हैं, इस चीज को मार्केट में अगर आप जाते हैं तो लाखों रुपया इसके लिए आपको फीस देनी। ठीक है। और हो सकता है कि वो व्यक्ति उस चीज को जो आपको सिखा रहा है वो चीज न करता ना हो, वो केवल आपको सिखा रहा हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, जो चीज हम करते हैं वही हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ हम शेयर करते हैं। और शेयर वही चीज की जाती है जिस चीज को हम फील करते हैं, जिस काम को हम करते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आइए आगे चलते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या जरूरी है? फॉर एवर आल्सो ये बिजनेस, मतलब ये एक व्यापार है। और एक ऐसा व्यापार जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जो मार्केट में करोड़ों लगाने के बाद में भी नहीं मिलता। क्योंकि मार्केट में करोड़ों लगाने के बाद में भी आप लिमिटेड में ही रहते हैं। कोई भी चीज मिलती है लिमिटेड में मिलती है। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट, इस धरती पर जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता है। पर्सनल डेवलपमेंट, विदाउट पर्सनल डेवलपमेंट योर सेल्फ यू कांट बिकम सक्सेस। मतलब यहाँ पर जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये एक ऐसा व्यापार है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जुड़ता है तो पहले वो आपसे जुड़ता है, वो कंपनी से बाद में जुड़ता है। आपको देखता है, आपके डेवलपमेंट को देखता है, आपके बोलने के तरीके को देखता है, आपके उठने बैठने के तरीके को देखता है, चलने तक के तरीके को देखता है। मतलब आपके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हुआ, इस चीज को देख करके वो आपसे जुड़ता है और कंपनी से फिर बाद में जुड़ता है। राइट। तो पहला नंबर, अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की जरूरत है। आइए और देखते हैं व्हाट इज पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट आपकी एक्टिविटी डिफाइन करता है, आपकी कैपेबिलिटी डिफाइन करता है, आप कितना कैपेबल है, आपका पोटेंशियल डिफाइन करता है, आपने कितना चेंज किया है, आपने कितना इनहेंस किया है अपनी लाइफ में, और आप अपने ड्रीम्स को इंस्पायर कितना करते हैं। आपका जो ड्रीम है, उस ड्रीम के बारे में जब सामने वाले को आप बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कितना है। ये सब कुछ पर्सनल डेवलपमेंट से ही पता चलता है दोस्तों। कितना आपने चेंज किया है, आप क्या कर रहे हैं, पहले आप क्या करते थे, आज आप क्या कर रहे हैं। पहले कितने बजे उठते थे, आज कितने बजे उठते हैं। पहले क्या पहनते थे, आज क्या पहनते हैं। पहले कैसे बोलते थे, आज कैसे बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करती है। पर्सनल डेवलपमेंट अबाउट इम्प्रूव योर सेल्फ। पर्सनल डेवलपमेंट में आता है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव कितना किया है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। ये चारों तरह से डिपेंड करता है कि आपने अपने को डेवलप कितना किया। भाई आगे चलते हैं। और क्या जरूरी है? फिजिकली, फिजिकली आपने डेवलपमेंट किया है तो किस तरह से पता चलेगा? इंटरनली, इंटरनली अगर आपका डेवलपमेंट हो गया तो कैसे होगा? आप क्या खा रहे हैं, आपकी डाइट क्या है, आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी योगा कर रहे हैं।
मतलब खाने से पहले आप क्या खा रहे हैं, इससे आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, इतना अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं, ऑर्गेनिक ले रहे हैं या सिंथेटिक ले रहे हैं। इससे आपका आपका डेवलप इंटरनली डेवलपमेंट कैसे होगा, ये डाइट से होगा, न्यूट्रिशन से होगा, योगा से होगा, एक्सटर्नली। जब इंटरनली आपका डेवलपमेंट होगा तो एक्सटर्नली अपने आप फिजिक आपका बढ़िया हो जाएगा, आपके चेहरे पे ग्रूमिंग आएगी, और बाहर से आप बिल्कुल फिट नजर आएंगे। दूसरा, मेंटली। मेंटली कैसे पता चलेगा? मेंटली पता तब चलता है, देखो सबसे पहला जो है इंटरनली, जब आप इंटरनली बढ़िया ले रहे हैं, आपको पता है आप क्या खा रहे हैं, आपको पता है उससे आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। आप मेंटली उसी हिसाब से मेंटली भी आप डेवलप करते हैं, उसी तरह से इमोशंस भी आते हैं, उसी तरह से अवेयरनेस भी आपको मिलती है। और तीसरा है स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली मतलब माइंडसेट। आप कैसी ट्रेनिंग लेते हैं, आप कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, आप किसको सुनते हैं, आप किसकी किताब पढ़ते हैं, उस हिसाब से आपका माइंड सेट होता है। कैसे लोगों के साथ रहते हैं, तब जा करके आप एक राइट अंडरस्टैंडिंग, एक राइट अंडरस्टैंडिंग वही होती है, आप क्या देखते हैं, आप क्या बोलते हैं, इस सारी की सारी चीजें आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। और चौथा है सोशल। सोशली मतलब आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितना डेवलप हुई, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कितना डेवलप किया। ये सब कुछ आपकी संगत पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, आप कैसे लोगों की सराउंडिंग में रहते हैं, आपके कान को क्या सुनाई पड़ता है, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। ये सब कुछ आपके डाइट पे डिपेंड करता है। जब हम डाइट की बात करते हैं, we only prepared food and food, but our body required three things। जब हम डाइट की बात करते हैं, जब हम खाने की बात करते हैं, तो हम केवल और केवल भोजन की बात करते हैं, केवल और केवल भोजन। और हमारी बॉडी को तीन चीजें रिक्वायर्ड है, सॉलिड रूप में भोजन, लिक्विड रूप में वाटर, और गैस के रूप में एयर। भोजन, पानी, हवा, ये तीन चीज हमारी गाड़ी का ईंधन है। और गुड हैबिट, एक अच्छी आदत। अब एक अच्छी आदत में क्या क्या है, कैसे कैसे आप डेवलप करेंगे अपने आप को। मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं, एक तो आप क्या खा रहे हैं, दूसरा आप किन लोगों के साथ रहते हैं। आपको गुड हैबिट कहाँ से आई? आप क्या खा रहे हैं और आप किन लोगों के साथ रहते हैं। अब गुड हैबिट में क्या है, क्या क्या चीज आपको छोड़ना है, क्या क्या चीज आपको पकड़ना है। अब गुड हैबिट में क्या है, पहला नंबर, रिफाइंड एंड पैक्ड फूड। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप अंदर से मजबूत होना चाहते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। पहला नंबर, रिफाइंड ऑयल आपको अपने घर से निकालना पड़ेगा, पैक फूड आपको अपने घर से निकालना पड़ेगा। डोंट ईट आफ्टर सनसेट, 7 PM। 7 PM के पहले जो भी लेना है ले लीजिए, उसके बाद आपको खाना नहीं खाना। और हम क्या करते हैं, हम 12 बजे तक खाते रहते हैं, और जब 12 बजे तक खाते रहते हैं
तो हमारा पेट उसको पचाता रहता है। तो बस खाना और पचाना ही होता है, रिपेयरिंग नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। जब रिपेयरिंग नहीं हो पाती तो यही कारण है कि आपका डाइजेशन बढ़िया नहीं होता है। आपको कुछ फूड खाने हैं, और जो भी फूड आप खा रहे हैं आपको उसको 32 बार चबाना है। एक निवाले को आपको 32 बार चबाना चाहिए, तब जा करके वो पचने के लायक बनता है। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। 6 से 8 घंटे आपको सोना है मिनिमम। देखो, खाने के साथ साथ सोना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोते ही नहीं, और बहुत सारे लोग हैं सोते ही रहते हैं। ये दोनों आदत को आपको अच्छी करना है, बदलना है। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे आपको नींद चाहिए ही चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज, आपको सूरज को जगाना है। और लोग क्या करते हैं? सूरज उनको जगाता है। आपको सूरज को जगाना मतलब सूरज के उगने से पहले आपको उठना है हर दिन। ये कुछ चीजें हैं, इनको अवॉइड करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको और बुरी आदतें, उनको आपको अवॉइड करना। और क्या है फिजिकल, अब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है? टुडे वी नो आवर फूड, वाटर एंड एयर की क्वालिटी क्या है। इवन दे accumulated toxin in our body, they are for be required। अब जब हमारी बॉडी में खाना, पानी और हवा कैसी है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली वालों को तो बिल्कुल ही बताने की जरूरत नहीं। और अब तो पूरा इंडिया ही ऐसा है, गांव शहर सब एक जैसा ही हो गया। खाना, पानी, हवा की तीनों की हालत खराब हो चुकी, जिसकी वजह से टॉक्सिन जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को भी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है। हमारी बॉडी को भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। आज की डेट में दोस्तों, जैसे आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी आप 10 लाख की लें, आप गाड़ी आप 1 करोड़ की लें, डिटॉक्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सर्विसिंग रिक्वायर्ड है। पहले आप समय समय पे सर्विसिंग करवाते हैं, उसके साथ साथ में आप बढ़िया फ्यूल डालते हैं। इसी तरह दोस्तों ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है। अब खाना, पानी, हवा सब खराब हो चुका है, तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। आपको कम से कम 6 महीने में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। 6 महीने में कम से कम 3 महीने, एक बार 3 महीने आपको 100 ml 100 डेज एलोवेरा जेल लेना चाहिए, और साथ में RG+ लेना चाहिए, और साथ में ओमेगा और गार्लिक लेना चाहिए। बस ये 3 4 प्रोडक्ट्स हैं। आप 6 6 महीने के डिस्टेंस पे अगर आप ये ले लेते हैं तो दोस्तों आपकी गाड़ी बढ़िया बनी रहेगी। 99% आप बीमारी से दूर हो जाओगे। बिफोर डॉक्टर डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी कैसी होती है, आपका गट कैसा होता है, आपकी आंतें कैसी होगी, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस आपकी आंतों में होते हैं, जो आपको बीमारी की तरफ ले जाते हैं, जो आपको हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं, 2 पिक्चर आपको दिख रही हैं। एक पिक्चर दिख रही है बिफोर, विदाउट डिटॉक्सिफिकेशन, और एक पिक्चर दिख रही है आफ्टर। तो दोस्तों, अगर आप 100 ml 100 डेज, मतलब 3 महीना, अगर आप इन चीजों को, आप 3 महीने एलोवेरा जेल ले लीजिए,
साथ में ओमेगा 3, गार्लिक थाइम और RG+। अगर ये आप 3 महीने ले लेते हैं दोस्तों, तो आपकी बॉडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। जैसे आप बाहर से देखते हैं वैसे अंदर से भी आप हो जाते हैं, और 99% बीमारी से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और बोलता हूँ, लोग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों, हेल्थ एश्योरेंस करवा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की जरूरत ना पड़ेगी। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि आप जब बीमार होंगे, पहला नंबर तो बीमारी के लिए आपने ग्रीन लाइट दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भैया बीमारी आएगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने का मतलब है कि बीमारी आएगी आएगी, और उसके बाद जो इलाज होगा वो कंपनी देगी। तो पहले से आप पैसा दे रहे हैं कंपनी को, ये कंपनी कहती है हेल्थ एश्योरेंस करवा लो। आप 3 महीने डिटॉक्सिफिकेशन कर लो, और करने के बाद में फिर 1 साल के बाद 3 महीना फिर डिटॉक्सिफिकेशन कर लेना। ये 3-4 प्रोडक्ट्स, 99% आप बीमारी से दूर रहें। देखो यहाँ बताया जा रहा है एलोवेरा जेल और फाइबर, ये भी आप ले सकते हैं। एलोवेरा जेल के साथ फाइबर आप ले सकते हैं। एलोवेरा जेल के साथ एक्टिव प्रो भी आप ले सकते हैं। 8 से 16 घंटे आपको फास्टिंग देना है। 8 से 16 घंटे आपका पेट जो है बिल्कुल खाली होना चाहिए, आप छोड़ दो। और 16 से 8 घंटे अगर आप पेट को छोड़ देते हो, कुछ नहीं खाते हो, तो पहला नंबर, हमारा पेट डाइजेशन, हमारी बॉडी पहले डाइजेशन को बढ़िया करती है और उसके बाद रिपेयरिंग करती है। आज की डेट में तो लोग जो हैं केवल पचाने में ही लगे हैं, रिपेयरिंग तो होती ही नहीं, उसको समय ही नहीं मिलता बॉडी को। तो दोस्तों, रिपेयरिंग भी जरूरी है। इसलिए 8 से 16 घंटे कम से कम आपकी फास्टिंग होनी चाहिए। ये है दोस्तों। अगर आप एलोवेरा जेल और फाइबर, या एलोवेरा जेल और एक्टिव प्रो भी अगर आप ले लेते हैं, तो 100 ml 100 days मैंने आपको बोला, 3 महीना, तो बिफोर की जो आते हैं वो आफ्टर में बदल जाएंगी। आप जैसे बाहर से नीट एंड क्लीन दिखते हैं, वैसे अंदर से भी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। राइट। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा, और साथ में नॉरिशमेंट भी करेगा, साथ में रिपेयरिंग भी करेगा। राइट। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, FLP ड्रिंक। अब ये 3 ड्रिंक हैं, 3 में से कोई भी ड्रिंक आप ले सकते हैं। अब ये तीनों ड्रिंक क्या क्या करता है? पहला नंबर तो एक्सेलेंट डिटॉक्सिफायर, दुनिया का बेस्ट डिटॉक्सिफायर है, आपके डाइजेशन को हेल्दी कर देता है। 275 न्यूट्रिशंस इसके अंदर है, 12 विटामिन हैं, 18 अमीनो एसिड्स हैं, 20 मिनरल्स हैं, 9 एंजाइम्स हैं, 14 एंथ्राक्योनोन्स हैं। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। जब हमारे अंदर का टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है, हमारी बॉडी को बढ़िया न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो हमारी बॉडी का डॉक्टर इम्प्रूव हो जाता है। हमारी डॉक्टर बॉडी का डॉक्टर कौन है? इम्यून सिस्टम। तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो वो अपने आप बीमारियों से लड़ती है। नेचर साइलेंट हीलर, जैसे आज नेचर साइलेंट किलर बन चुका है। आज हमारा नेचर जो है साइलेंट किलर बन चुका है, लेकिन अगर आप ये लेना शुरू करते हैं, तो ये नेचर साइलेंट हीलर का काम करता है। दोस्तों, धीरे 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 आपके अंदर कि जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं उन सबको खत्म कर देता है, करता रहता है। नेचुरल पेन किलर, इनसाइड कोई पेन हो रहा है उसके लिए एंटी है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। अंदर कोई सूजन है, अंदर कोई दर्द है, उसको भी ठीक करता है। रेगुलर रेगुलेट वेट एंड एनर्जी लेवल, आपके वेट को भी मेंटेन करता है, आपकी एनर्जी को भी मेंटेन करता है।
हेल्प सेल रीजनरेशन, अभी मैंने आपको बताया था। रिपेयरिंग, रिपेयरिंग कब होती है? रिपेयरिंग में ही आता है हेल्थ सेल रीजनरेशन, कि जो मरे हुए सेल हैं उनको डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देता है, और जो सेल मर रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करता है जिससे वो अपना काम करके जाएं। आपको पता है एक सेल 21 से 28 दिन की उसकी उम्र होती है, और एक सेल दो दो डॉटर सेल को पैदा करके मर जाता है। अब डिपेंड करता है कि सेल कैसी है। अगर सेल बीमार है तो बीमार बच्चे पैदा होंगे। सेल 21 दिन से 28 दिन के पहले ही मर गई तो बच्चे भी नहीं होंगे, तो सेल का रीजनरेशन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से 50 तरह की बीमारियां आती हैं। तो यही कारण है, इसके अंदर सेल को रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको एंटी एंटी एजिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। 50 साल का व्यक्ति अगर आपको उसको 3 महीने आपने ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ उनको दे दिया, तो दोस्तों 50 साल का व्यक्ति वो 45 साल का फील करता है, 40 साल का फील करता है। उसकी एनर्जी 40 साल की होती है, राइट। और कोलेजन एंड इलास्टिन रिपेयर, मतलब अगर ये 3 महीने प्रोडक्ट आप ले लेते हैं तो जैसे आपकी स्किन पे झुर्रियां आ गई होती हैं, आपकी स्किन लटकने लगती है, तो वो बिल्कुल टाइट हो जाती है और बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड सो मच मोर, मतलब इसके अलावा भी आपकी बॉडी में बहुत कुछ करता है। आपका डॉक्टर तो मजबूत होता ही होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती ही होती है, और आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ऑक्सीडेंट को ये खत्म करते रहते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि अंदर के जो आतंकवादी हैं उनको ये खत्म करते रहते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं पड़ती। और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो दोस्तों सीजन बदलने के बाद भी हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में ये सारे न्यूट्रिशंस हैं जो आपके सामने हैं। आर्कटिक सी, एमिबिलेंट, एक्टिव प्रोबी, वाइट लाइजमैन, बी हनी, कंप्लीट फूड है। आज की डेट में अपने बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार ना हो, आपके बच्चे का की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, तो खाना खाने के बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच आप हमारा शहद दीजिए। और दोस्तों, और किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप एलोवेरा जेल, एक्टिव प्रोबी और आरजी प्लस, अगर ये 3 प्रोडक्ट्स भी आप दे देते हैं तो दोस्तों 99% आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। और इस प्रोडक्ट की डिटेल आप प्रोडक्ट की क्लास में देना। ग्रूमिंग्स, फेस में ग्रूमिंग्स कैसे आती है, फेस आपका चमकता कैसे? ग्रूमिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरवर में आपको, हेयर स्टाइल, हेयर को स्टाइल करने के लिए, हेयर को बढ़िया करने के लिए हमारे पास जोजोबा शैम्पू है और ऑयल है। अब इन दोनों चीजों को आप कर सकते हैं। शेविंग, शेविंग के लिए हमारे पास क्या है? शेविंग के लिए हमारे पास एवोकाडो सोप से भी आप शेविंग कर सकते हैं, हमारे पास लिक्विड सोप है उससे भी आप शेविंग कर सकते हैं। ये सब मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ, ओरल हाइजीन की बात कर रहा हूँ। ट्रिम योर नेल्स, नेल्स को भी आप काटते रहिए। आप किसी के सामने बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए, देखने के बाद देखो बहुत सारी चीजें इंसान आपको देख करके ही सीख लेता है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, राइट। और फेस वॉश, आपका फेस वॉश होना चाहिए यूज फॉरएवर प्रोडक्ट्स। पहला नंबर दोस्तों, फॉरएवर के प्रोडक्ट 100% नेचुरल हैं, कोई केमिकल नहीं है। दूसरा नंबर, इनको अगर आप यूज करते हैं तो आप हर तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होता है, आप हर तरह से बेस्ट दिखते हैं। मेंटल डेवलपमेंट,
अपने माइंड को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है? अपने माइंड को डेवलप करने के लिए दोस्तों मेडिटेशन करना। अपने माइंड को स्थिर रखने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स होने के लिए आपको मेडिटेशन करने चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। बिल्कुल आप ऊपर वाले के टच में, पूरी दुनिया को भूल जाइए, केवल ऊपर वाले को याद रखिए। मेडिटेशन से बहुत बड़ी पावर आपको मिलती है दोस्तों। मेडिटेशन से बहुत ज्यादा आप रिफ्रेश महसूस करते हैं। ठीक है, आपकी माइंड को रिफ्रेशमेंट मिलता है। आपका माइंड किसी भी चीज को, किसी चीज को के डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। नई ऊर्जा दोबारा से आ जाती है। मेंटल डेवलपमेंट में मोटिवेशनल स्टोरी आप सुन सकते हैं। ये पेंसिल मेकर, मिस्टर रेक्स ने इसको सुनाई थी। और बिल्कुल दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेंसिल मेकर ने पेंसिल को डिब्बे में भरने से पहले उसको कुछ एडवाइस दी। देखो इससे आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। पहला नंबर, उसने कहा कि तुम दुनिया की महान पेंसिल साबित हो सकती हो। पहली चीज, उस पेंसिल को बोला पेंसिल मेकर ने कि तुम दुनिया की महान पेंसिल साबित हो सकती हो। कब? जब आप अपने आप को कुछ चीजों से गुजारना पड़ेगा। पहला नंबर, तुम दुनिया की महान पेंसिल साबित हो सकती हो। दूसरा नंबर, तुम दुनिया की महान पेंसिल साबित तब हो सकती हो जब आपको एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में अपने आप को सौंपना पड़ेगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो कुछ भी है आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो एक डंडी है। जो कुछ भी है आपके अंदर है। और अंदर की चीज को बाहर लाने के लिए आपको एक पेन सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। एक दर्द की कोख से गुजरना पड़ेगा, एक दर्द की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और जब उस दर्द की प्रक्रिया से गुजरोगे, गुजरने के बाद आप दुनिया के महान डिसीजंस ले सकते हैं। आप दुनिया के बड़े बड़े नियम कानून लिख सकते हैं। और चौथी चीज, समय समय पर आपको उस पेन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब आप रिफ्रेश होगे। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें, ये हमारे ऊपर, 5 चीजें हम इससे सीख सकते हैं। पहली चीज कि हम दुनिया के महान व्यक्ति साबित हो सकते हैं। कब? जब हमें एक अच्छे व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति को सौंपना पड़ेगा। किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी सफल व्यक्ति को सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर करने के बाद जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर है, सारी क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें तुम्हारे अंदर विशाल संभावनाएं जुड़ी। तो पहला नंबर, तुम्हारे अंदर विशाल संभावनाएं जुड़ी हैं। और वो संभावनाएं बाहर कैसे आएंगी? उसके लिए आपको एक पेन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर पेन प्रक्रिया क्या है? ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपने कोच से सीखना पड़ेगा। कोच को सरेंडर करना पड़ेगा। और जब कोच को सरेंडर करोगे, जब आप ट्रेनिंग लोगे, तो आपके अंदर की
जो अंदर की चीज है वो बाहर आएगी, और जो अंदर की चीज जो वो बाहर आएगी तो दुनिया का महान काम आप कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं आप। इतनी पावर आपके अंदर है। तो इस पेंसिल को लेकर पेंसिल मेकर ने कई सारे एग्जाम्पल हमारे ऊपर दिए। ये कहानी मिस्टर एक्स ने सुनाई थी। तो दोस्तों इससे हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला नंबर, आप दुनिया का महान व्यक्ति साबित हो सकते हैं। दूसरा नंबर, कब? जब आप अपने एक अच्छे व्यक्ति को सरेंडर करना पड़ेगा। तीसरा नंबर, आपके आपके पास जो भी है वो आपके अंदर है। आपके अंदर सारी क्वालिटी है। अब वो कैसे निकलेगी? वो अच्छे ट्रेनिंग में बैठ के निकलेगी। वो आप ट्रेनिंग में बैठोगे, वो आप सीखोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे माहौल में रहोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ खड़े होगे, अच्छे लोगों को सुनोगे, तो आपके अंदर की चीज जो है वो बाहर आएगी। और जब अंदर की चीज बाहर आएगी तो उससे आप दुनिया का महान काम कर सकते हो। राइट? तो ये पेंसिल मेकर ने हम सबको एक वो दिया, कुछ सिखाया है। आइए दोस्तों, 8 फार्मूले हैं आपके डेवलपमेंट में। क्या क्या है? पहला नंबर है डिजायर। यस दोस्तों, अगर आपकी इच्छा नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है कोई कुछ नहीं करवा सकता, और आपकी इच्छा ही आपसे वो सब कुछ करवाती है। तो पहला नंबर, आपके पास इच्छा होनी चाहिए, ड्रीम होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, उसको पूरा करने की डिजायर होनी चाहिए। दूसरा नंबर, डाउट को क्लियर कीजिए। जब तक आपको डाउट होगा तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते। डी फॉर डाउट, डी फॉर डिसीजन। तो पहले अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। आप 1 महीने काम मत कीजिए, 2 महीने काम मत कीजिए, 4 महीने काम मत कीजिए, पहले सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए। और जब डाउट को क्लियर करते हैं तो फिर आपको क्या क्या लेना है? जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं उस दिन आपका डिसीजन नहीं होता है। रियल में जिस दिन काम करने का डिसीजन लेते हैं, रियल में जिस दिन आपने गोल बनाते हैं, उस गोल को पूरा करने का डिसीजन लेते हैं, डिसीजन उस दिन होता है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है, डेट ऑफ डिसीजन अलग है। कुछ लोग तो ज्वाइनिंग करने के 6 6 महीने बाद, 1 1 साल बाद डिसीजन लेते हैं, और दोस्तों सफलता उसी दिन आपको मिलती है। अब डिसीजन वही लेगा जिसके ड्रीम होंगे। तो आपको अपने ड्रीम को लिखना है। क्या ड्रीम है आपकी? क्या आप अपने जीवन से चाहते हो? क्या आपको फॉरवर्ड से चाहिए? पहले तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं हो तब तक आप कभी किसी रास्ते पे चलोगे, कभी किसी रास्ते पे चलोगे। जब आप क्लियर हो जाओगे, और ड्रीम आपका होना चाहिए, किसी का उपजाया हुआ नहीं होना चाहिए। राइट? और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए। एक सही व्यक्ति के हाथ में अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, वही आपको सही दिशा दिखा पाएगा। जो सफल है वो आपको सफलता की तरफ ले जा सकता है, जो असफल है वो आपको असफलता की तरफ ले जा सकता है। राइट? तो डायरेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। और जब डायरेक्शन आपको मिल गया तो फिर डेडिकेशन हो जाए। डेडिकेशन का मतलब उसी में खो जाओ। समर्पण, समर्पित। अब उसके पास समर्पित हो जाओ। जिस तरह से बीज जब जमीन में उसको डाला जाता है तो वो उस जमीन में अपने आप को खत्म करता है, तब जाके पौधा बनता है। वो अपने आप को डेडिकेट करता है, समर्पित कर देता है, तब जाके वो पौधा बनता है। इसी तरह दोस्तों, अगर फॉरवर में आपको सफल होना है तो आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब आप फॉरवर के ही बन जाओ, जिसको बोलते हैं आत्मसात करना। किसी भी चीज को
आत्मसात करना। तब तब जा करके डेडिकेशन, और डेडिकेशन के काम करोगे तो डेडिकेशन के साथ में डिसिप्लिन का होना बड़ा जरूरी है। यस, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बिना डिसिप्लिन के नहीं चल रही है दोस्तों। आज ट्रेन डिसिप्लिन में चल रही है, प्लेन डिसिप्लिन में चल रही है, बस डिसिप्लिन में चल रही है। ये सब अगर डिसिप्लिन खोते हैं तो आप देखिए कितना बड़ा हादसा हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, आपको सफल होने के लिए आपको भी एक डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, राइट। और जब डिसिप्लिन में चलेंगे तो फिर कहाँ पहुंचेंगे? डेस्टिनेशन। फिर आप अपने वहां पहुंचेंगे जो सोच के आप आएगा। और सक्सेस इज ए जर्नी, सक्सेस इज ए नॉट डेस्टिनेशन। सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों, सक्सेस एक जर्नी है। आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, राइट। तो आप अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे। ईगल की कहानी आपने सुनी होगी दोस्तों। ईगल, ईगल की उम्र लगभग 70 साल होती है। 70 से 80 साल होती है। और 40 साल में, 40 साल में ईगल जो है वो बूढ़ा हो जाता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच भारी हो जाती है, और उसके पंजे जो हैं वो भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता, वो अच्छे से खा नहीं पाता, अच्छे से उड़ नहीं पाता। अब दो उसके सामने दो डिसीजंस हैं। या तो वो अपनी शरीर को त्याग दे, या किसी के शिकार किए हुए, मतलब या तो जूठन खाए, या वो फिर से अपने आप को रीबिल्ड करे। और ईगल जो है वो तीसरी प्रक्रिया को अपनाता है। इससे हमें भी सीख मिलती है। ज्यादातर लोग जो है आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं, आराम से सब कुछ मिल जाए। दोस्तों, जीवन में आराम से कुछ नहीं मिलता। जैसे मैंने ईगल की बात की, ईगल 40 साल के बाद उसके पंजे, उसका चोंच और उसका पंख उसका साथ नहीं देते, उसके हिसाब से नहीं चलते, जिसकी वजह से तीन कंडीशन उसके सामने होती है। या तो वो खत्म कर दे अपने आप को, या वो जूठन खाना शुरू कर दे, और या वो फिर से रीबिल्ड कर। ईगल जो है फिर से रीबिल्ड करता है अपने आप को। मतलब ये 30 से 50 दिन की प्रक्रिया होती है, और बहुत पेनफुल होती है। वो ईगल सबसे ऊंचाई, ऊंचे पहाड़ पे जा करके एक घोंसला बनाता है, और पहला नंबर अपने चोंच को उस पहाड़ पर मार मार के तोड़ देता है। फिर इंतजार करता है नई चोंच आने का। जब नई चोंच आती है तो उन चोंच से पहले अपने पंजों को नोचता है, फिर इंतजार करता है नए पंजों को आने की, फिर उसके बाद अपने सारे पंख, जो पुराने पंख होते हैं, उसको नोच देता है, फिर इंतजार करता है नए पंखों की। ये 30 से 50 दिन की प्रक्रिया के बाद फिर एक नया ईगल तैयार मिलता है। फिर आने वाले 30 साल, 40 साल फिर से उसी तरह जीने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये सीख हमारे लिए भी है, ये सीख आपके लिए भी है, कि भी आप किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं।
आपके सामने भी ये परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में आप अपने आप को कितना चेंज करते हैं, कितना बदलाव करते हैं। और ज्यादातर लोग तो दोस्तों बहुत बड़ा चेंज नहीं करते। ये ईगल से आपको ये कहानी मिलती है, ये सीख मिलती है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। राइट, वो तीन चीजें जो बताई गई हैं वो हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। आइए देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल? स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल ये है कि जब आप आमने सामने बैठते हैं तो बैठने के बाद में आप जो वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं, जब आप बोलते हैं, in passing information, understanding from one person to another person, known in communication skill। आप जो बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, फिर सुनते हैं, ये किस तरह से आप करते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मच मोर देन वर्ड्स गोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू माउथ टू अनदर ईयर। मतलब आप जो बोलते हैं सामने वाले के कान में जाती है। इन एडिशन टू द वर्ड्स, मैसेज आर ट्रांसफर्ड बाय द टोन एंड क्वालिटी ऑफ वॉइस, आई कांटेक्ट, फिजिकल क्लोजनेस एंड ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज। मतलब आप जब सामने बैठते हैं तो आप कैसे देखते हैं, आप क्या बात करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बैठे हैं, ये सारा का सारा कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है। हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल, क्या क्या करना चाहिए? वर्बल कम्युनिकेशन स्किल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। यस दोस्त, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आप बोल करके, आप जब बोलते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल का पता चलता है। लेकिन दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप क्या पहनते हैं, आप किस तरह से एक्टिंग करते हैं, आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बैठते हैं, इस सारा का सारा बिना बताए। कहते हैं ना, सामने वाला जो है आपको देख करके बहुत सारी ट्रेनिंग ले लेता है, आपके साथ बैठ करके बहुत सारी ट्रेनिंग ले लेता है। वर्बल कम्युनिकेशन, वेलवर कम्युनिकेशन का मतलब है देयर आर थाउजेंड ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, बट यू मस्ट नो एटलीस्ट थ्री लैंग्वेज। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको तेलुगु भी आना चाहिए, आपको असमी भी आनी चाहिए, जरूरी नहीं है। आपको तीन लैंग्वेज आनी चाहिए। कौन सी? एक मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज जो आपके यहाँ बोली जाती है, दूसरा हिंदी जो पूरे मतलब इंडिया में चलती है, और यूनिवर्सल। ये तीन भाषाएं आपको आनी चाहिए, बस इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टोन ऑफ योर वॉइस, आपकी वॉइस की टोन कैसी है, कैसी होनी चाहिए? पैशनेट, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव, इस तरह की आपकी टोन होनी चाहिए। ना तो ज्यादा हाई हो, ना तो बिल्कुल लो हो कि बोल रहे हैं और सुन ही नहीं रहा है, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपको कितनी बढ़िया इंग्लिश आती है, आप कितना बढ़िया बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है कि सामने वाले को क्या समझ में आ रहा है। अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है तो सब कुछ बढ़िया है, और अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेकार है, आपका टोन बेकार है। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। टोन ऑफ वॉइस, हाउ द करेक्टर ऑफ योर बिजनेस कम थ्रू इन योर वर्ड्स। मतलब आपकी टोन जो वर्ड्स निकलता है ना, जब आप बोलते हैं तो उससे पता चलता है कि आपकी टोन कैसी है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू से, but rather the way you say it and the impression it makes on everyone in your audience who reads or hears। मैंने आपको बताया कि आप कैसा बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है आप कितना बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, आप कितना बढ़िया बोलते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि जिसको आप सुनाने के लिए आए हो, क्या उसको समझ में आ रहा है, क्या उसके मुताबिक आप बोल रहे हैं, क्या आपका टोन उसके मुताबिक है।
है तो ही फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। सम से सो मच विथ जस्ट ए फ्यू वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आई होप आज की डेट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ लिखा होगा। और कहते हैं दोस्तों, अगर आपको नोट कमाना है तो आपको नोट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने नोट बना लिया है तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, और जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आ, मेरी तरफ से आज इतना ही है। और अ, मैं आप सबको थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके और आज आपको पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास मिली। आपको पता चला पर्सनल डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आज के होस्ट मिस्टर शुभम विश्वकर्मा, मैं वो चाहूँगा, समय भी आगे बढ़ रहा है, तो 2 मिनट में ये क्लोजिंग करके और आगे अगर गुरु जी हैं तो गुरु जी को बुलाएं, नहीं तो फिर मोहन जी हैं, मोहन जी को ओवर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, तो थैंक यू सो मच आपका, और आपके कीमती टाइम का, और आपके कीमती वर्ड्स का, और आपके नॉलेज का जो आपने हमें डिलीवर किया। आई मेक श्योर जो आपने हमें बताया है ये बहुत बहुत ही, मतलब आप खुद सोचो, इतनी जबरदस्त सर ने नॉलेज दी, खाने से लेकर, है ना, आपकी ट्रेनिंग ओवरऑल हर चीज में उन्होंने 2 स्टोरीज भी बताई है ना, ईगल की और पेंसिल मेकर की, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, बहुत अच्छी नॉलेज थी। बट हमारे लिए बेस्ट कब होगी, है ना, हमारे लिए बेस्ट तब होगी जब हम उसके नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बना के हम उसकी प्रैक्टिस करके हम उन लोगों की हेल्प कर पाएंगे जो कुछ लाइफ में ढूंढ रहे हैं, या कुछ करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। और ये रियलिटी है, हमारी लाइफ कुछ ईगल जैसी है, हमारी लाइफ कुछ जैसे पेंसिल जैसी है, कि हम जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं वैसा हम बन सकते हैं, वैसे हम इस बिजनेस में। हाँ, ये चीज भी बहुत अच्छी सर ने बोली कि कि सामने वाले को, है ना, समझ कितना आता है, तो जिस दिन समझ के समझाना आ गया उस दिन कमाना भी आ जाएगा, है ना। और जिस दिन आपने दूसरों की मदद कर दिया कि आप वो लाइफ में आगे बढ़ सके, है ना, वो ग्रो कर सके ईमानदारी के साथ, यकीन मानना, ऊपर वाला ये मत सोचना कि कब देगा कैसे देगा, आप अपना कर्म करते जाओ, है ना, जब उसको देना होगा वो दे देगा। लेकिन हाँ, हर चीज वक्त पर और समय पर मिलती है, और हर काम ईमानदारी के साथ काम करोगे तो जरूर आगे जाओगे। सो ओवरऑल आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, और हमेशा हर ट्रेनिंग में जो भी आपने सीखा है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट जरूर करना, अगर आपने बनाया है, क्योंकि अगर वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा या प्रैक्टिस नहीं किया तो वो नॉलेज एक कूड़ा होगी और कुछ नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि आज आप सीख रहे हो शाम को वो भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका ही फायदा है, और किसी की मदद कर दो कि एटलीस्ट वो जिंदगी में कुछ कर पाए, वो भी जिंदगी में बढ़ पाए आगे। सो ओवरऑल आई होप बहुत जबरदस्त। अगेन थैंक यू सो मच सर का, और सर एक वीडियो जरूर बनाना, एटलीस्ट सर को जरूर मेंशन करना, और 2 लाइन जरूर लिखना कि आज हमने यहाँ क्या सीखा, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आए हैं, हमारी हेल्थ, हमारे करियर, हमारे पैसे, लोगों की हेल्थ, मतलब इतनी अच्छी बातें तो आपको कहीं पर भी होता है ना, कि आश्रम में भी इतना सुनने को नहीं मिलता है जितना अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिली है ना। तो ओवरऑल इम्प्लीमेंट करो, एंड हैंड ओवर करना चाहेंगे के शर्मा सर को, है ना। सो मेरे साइड से इतना ही था। सो अगर के शर्मा सर हैं या मोहन नागर सर हैं, सो ओवर टू यू, एंड अगेन थैंक यू सो मच सर आपका।